हाउ टू शेड लाइक ए प्रो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शेडिंग में बहुत स्ट्रगल करते हो और इसके कारण आप बहुत सारे वीडियो देखते हो, बहुत सारे आर्टिस्ट को फॉलो करते हो, लेकिन आपको कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता। देखो, बहुत सिंपल सा चीज़ है। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो आपका शेडिंग बहुत इंप्रूव हो सकता है। और वो सिंपल सा चीज़ है वैल्यू स्केल एंड ट्रांजिशन स्किल को प्रैक्टिस करना। अभी वैल्यू स्केल और ट्रांजिशन स्किल क्या है? देखो, कोई भी आप सब्जेक्ट ले लो, चाहे वो पोर्ट्रेट हो, स्टिल लाइफ हो या फिर लैंडस्केप हो, उसमें एक वैल्यू होता है। तो किसी भी सेटिंग को अच्छे से करने के लिए वैल्यूज को ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ ट्रांजिशन स्किल को भी प्रैक्टिस करना है। जब भी आप किसी सब्जेक्ट में वॉल्यूम दिखाना चाहते हो तो उसमें आपको लाइट टू डार्क तो ट्रांजिशन हो रहा है उसको दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर लाइट आ रहा है मेरे फेस में, तो मेरे फेस में एक तरफ लाइट एंड डार्क दोनों क्रिएट हो रहा है, लेकिन इसमें भी आप एक ट्रांजिशन देख पा रहे हो, लाइट टू डार्क एक ट्रांजिशन हो रहा है। तो ये ट्रांजिशन भी बहुत स्मूथली कर पाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको कोई भी सेटिंग टूल्स का ज़रूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि क्लासिकल टेक्निक को फॉलो करके कैसे आप वैल्यू स्केल को प्रैक्टिस करोगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं ट्रांजिशन स्केल को भी करके दिखाऊंगा। तो अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। हाउ टू शेड लाइक ए प्रो। सबसे पहले आपको ये समझना है कि किसी भी चीज़ को अगर आपको मास्टर करना है तो आपको उसमें बहुत सालों तक मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को मास्टर कर पाओगे। ऐसे ही अगर आपको शेडिंग को मास्टर करना है तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि उस शेडिंग को मास्टर करने के लिए क्या क्या चीज़ आपको सीखना ज़रूरी है, जैसे कि वैल्यू स्केल एंड ट्रांजिशन स्केल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ वैल्यू स्केल और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस वैल्यू स्केल आप अपने आर्टवर्क में कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे आप एक स्टिल लाइफ में, एक पोर्ट्रेट में आप इसका यूज़ करके शेडिंग कर सकते हो। ये जो आपको आर्टवर्क दिख रहा है इसको भी मैंने सेम वैल्यू स्केल और ट्रांजिशन स्केल का यूज़ करके किया है और इसमें कोई भी ब्लेंडिंग टूल्स का यूज़ नहीं किया है मैंने, ठीक है। तो समझो कि आपका पेंसिल स्ट्रोक भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अगर आपको भी अपने शेडिंग को इम्प्रूव करना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको शेडिंग के रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखने के लिए मिलेगा। 5 शेडिंग मिस्टेक। मिस्टेक 1, रैंडम स्ट्रोक्स। बहुत सारे लोग शेडिंग करने के टाइम किसी भी डायरेक्शन में रैंडम स्ट्रोक ले लेते हैं, लेकिन अगर आपको अपने शेडिंग को इम्प्रूव करना है तो आपको यूनिफॉर्मली एक डायरेक्शन में स्ट्रोक लेना है ताकि ओवरऑल आपको जो शेडिंग हो यूनिफॉर्म बने, उसमें कोई पैचेस ना आए। मिस्टेक 2, ब्लंट पेंसिल का यूज़ करना। तो जब भी आप शेडिंग करोगे आप हमेशा ट्राई करना कि आप शार्प पेंसिल का यूज़ करो, कि जब आप ब्लंट पेंसिल का यूज़ करते हो तो वहाँ पर पैचेस क्रिएट होता है जो कि शार्प पेंसिल से नहीं होता। तो हमेशा पेंसिल को शार्प करके शेडिंग करना। मिस्टेक 3, लेयरिंग ना करना। शेडिंग के टाइम आपको ये ध्यान में देना है कि जब भी आप कोई डार्क एरियाज को सेट करोगे तो उसको एक ही बार में डार्क नहीं करना, आपको लेयर बाय लेयर उसको डार्क करना है। मिस्टेक 4, प्रेशर कंट्रोल ना करना। शेडिंग में प्रेशर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक ही प्रेशर के साथ एक शेड को लगा पा रहे हो कि नहीं, डार्क टू लाइट आप स्मूथली प्रेशर को डिक्रीज कर पा रहे हो कि नहीं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्किल आपको सीखना चाहिए। एंड मिस्टेक 5, जो कि बहुत ही बड़ा मिस्टेक है, वो है प्रिंटिंग टूल का ज़्यादा यूज़ करना। देखो, प्रिंटिंग टूल्स से आप कोई भी सेटिंग को इम्प्रूव नहीं कर सकते। आपका स्ट्रोक अगर सही होगा तभी आप प्रिंटिंग टूल का हेल्प ले सकते हो अपने सेटिंग को थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए, लेकिन उससे आपका सेटिंग इम्प्रूव नहीं होता। आपको ओवरऑल अपने स्ट्रोक के ऊपर ही ध्यान देना है। फ्लैट वैल्यू स्केल। इसमें आपको सबसे पहले 9 बॉक्स का एक स्केल लेना है। मैं यहाँ पर 10 भी पेंसिल से स्टार्ट कर रहा हूँ और इसमें आपको लेयर बाय लेयर सेट करना है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि हर एक बॉक्स में एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको फिल करना है और एक कोशिश करना है कि जो भी वैल्यू आप फिल कर रहे हो और पूरे बॉक्स में एक फ्लैट वैल्यू हो, एक इवन वैल्यू हो, उसमें कोई पैचेस ना हो। और इसमें जो पहला वाला बॉक्स है वो सबसे डार्क होगा और जो 9 बॉक्स हैं जो कि सबसे लास्ट वाला बॉक्स होगा वो सबसे लाइट होगा और इसके मिडिल में आपको डार्क टू लाइट जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही करके इस पूरे बॉक्स को आपको क्रिएट करना है। अभी मैं 4B पेंसिल ले रहा हूँ और इसमें जो भी वाइट कैप्स देख रहे हैं मुझे, उन कैप्स को मुझे फिलअप करना है, तभी ये जो वैल्यू है वो पूरा फ्लैट होगा। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर 10B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और वैल्यूज़ को और डार्क कर रहा हूँ और जो पैचेस है उसको इवन कर रहा हूँ और उसके बाद फिर से एक शार्प पेंसिल का यूज़ करूँगा। और इसमें आपको ध्यान देना है कि प्रेशर का यूज़ नहीं करना, आपको धीरे धीरे हल्के हाथों से बस लेयरिंग करना है। आप मल्टी डायरेक्शन स्ट्रोक का यूज़ करो और जो भी पैचेस है उसके लिए एक्सट्रीम शार्प पेंसिल का यूज़ करो। अभी लास्ट में मैंने 10B पेंसिल को बहुत ही एक्सट्रीमली शार्प कर दिया है और इसको एकदम अच्छे से फिलअप कर रहा हूँ और पहले उसको जितना हो पाए उतना डार्क कर रहा हूँ, लेकिन अभी उतना प्रेशर का अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जब आप प्रेशर का अप्लाई करोगे आपका पेपर डैमेज हो सकता है। और 10B पेंसिल के साथ मैं इसको फाइनल लेयर दूंगा
और ये वैल्यू हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन याद रखना इस बॉक्स को करने के लिए मुझे अप्रॉक्स 30 मिनट का टाइम लगा था, तो आपका भी उतना टाइम लगना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो कि मैं आपको रियल में सेटिंग करना सिखाऊं, तो आप सबके लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है। मैं 4 घंटे का रियल टाइम डेमोन्स्ट्रेशन शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, और इस डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर मैंने एक आइज़ को सेटिंग करके दिखाया है, और ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन आपको मैं देने वाला हूँ, वो भी फ्री में। इसमें आप ये सीखोगे कि आइज़ को कैसे फ्री एंड ड्रॉ करते हैं, आइज़ के एनाटॉमी को कैसे स्टडी करते हैं, और रियल टाइम में आइज़ को कैसे सेट करते हैं। और इस सेटिंग में मैंने किसी भी ब्लेंडिंग टूल्स का यूज़ नहीं किया है। अगर ये पूरा सेटिंग का डेमोन्स्ट्रेशन आपको चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में आपका नाम और आइज़ सेटिंग डेमोन्स्ट्रेशन करके मुझे मैसेज कर दो। मैं डेमोन्स्ट्रेशन का लिंक आपको शेयर कर दूँगा। लेकिन याद रहे, ये डेमोन्स्ट्रेशन बस कुछ लोगों को ही मिलेगा, इसलिए जितना जल्दी हो पाए आप अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दो। चलो अभी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसमें भी आपको सेम प्रोसेस में सेट करना है जैसे मैंने पहले बॉक्स में किया था। और यहाँ पर मैं शुरू कर रहा हूँ 10 पी से, और इसमें आपको लेयर बस लेयर सेट करना है, एक बार में डार्क नहीं करना। और ध्यान देना इस बॉक्स का वैल्यू नंबर बॉक्स से थोड़ा कम होगा, और जैसे जैसे बॉक्स का नंबर बढ़ेगा वैल्यूज उतना लाइट होता रहेगा, और 9 वाला बॉक्स सबसे लाइट होगा। अभी मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और जो यहाँ पर वाइट पैचेस आपको दिख रहा है उसको अच्छे से फिलअप कर रहा हूँ, और इसको कहते हैं रेंडरिंग। और यहाँ पर मैं सर्कुलर स्ट्रोक का यूज़ करके एक एक जो पैचेस है ना उसको अच्छे से इवन करो, तभी ये वैल्यू आपका फ्लैट होगा। और इसमें आपको ध्यान देना है कि आपको कोई भी टाइप का ब्लेंडिंग टूल्स का यूज़ नहीं करना है। आपको बस अपने हाथों के ऊपर कंट्रोल करके, अपने पेंसिल के ऊपर कंट्रोल करके आपको इसमें सेटिंग करना है। जितना भी स्मूथ करना है आपको पेंसिल का यूज़ करके स्मूथ करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रेशर कंट्रोल के साथ पहले वाला बॉक्स डार्क, और जैसे बॉक्स का नंबर बढ़ेगा वैसे वैल्यूज थोड़ा लाइट होता रहेगा। लेकिन हर एक वैल्यू जो आप करोगे वो इवन होना चाहिए, वो फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। और इसी को कहते हैं क्लासिकल ट्रेनिंग, जहाँ पर आप ये सीखते हो कि किसी भी टूल के ऊपर डिपेंड ना होगे, आप बस अपने स्किल के ऊपर काम करो, अपने स्किल को इम्प्रूव करो। और अगर आपको भी अपने स्किल को इम्प्रूव करना है तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे प्रैक्टिस करना। और अगर आपको डीपली सीखना है तो आप मेरा क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैंने सब कुछ डिटेल में सिखाया है। अभी सेम प्रोसेस का यूज़ करते हुए मैं बॉक्स नंबर 3 और 4 को भी फिलअप कर दूंगा, और यहाँ पर देखो कि हर एक बॉक्स कितना इवन है, कितना फ्लैट लग रहा है, और इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अभी मैं बॉक्स नंबर 5 कर रहा हूँ, और इसमें मैं सबसे पहले 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। और जितना भी मैंने पहले बॉक्स किया था बॉक्स नंबर 1 to 4, उसमें सबसे पहले मैंने 10B का यूज़ किया था, लेकिन अभी वैल्यू थोड़ा लाइट हो रहा है इसलिए 4B पेंसिल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप 6B से भी स्टार्ट कर सकते हो। और इसमें भी आपको लेयर वाइज लेयर सेट करना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि प्रेशर का कंट्रोल आपको थोड़ा भी नहीं करना है। अगर थोड़ा भी आपने प्रेशर का यूज़ कर दिया और पेपर में पैच आ गया तो वो मिटाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो लेयर वाइज लेयर जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे इसको करो, और जो भी पैचेस है उसको एक शार्प पेंसिल के साथ फिलअप करो, और इस वैल्यू को भी आपको फ्लैट करना है बहुत अच्छे से। अब ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं एक नीडेड इरेजर के साथ जो भी अनइवन शेड हुआ है, जो भी पैचेस आ गया हल्का हल्का, उसको मैं हल्का सा टैप करके मिटा रहा हूँ। और इस टेक्निक को कहते हैं फ्लैटनिंग दी वैल्यूज़, जहाँ पर मैं हर एक वैल्यूज़ का फ्लैट कर रहा हूँ। और हल्का सा भी पैचेस आ गया, डार्क पैचेस आ गए, तो उसको मैं मिटा रहा हूँ नीडेड इरेजर से। और आपको भी ऐसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और ऐसे करते हुए आपको भी अपने वैल्यूज़ को फ्लैट और क्लीन करते हुए जाना है। और इसके बाद फिर से मैं एक शार्प पेंसिल लेके जो भी वाइट पैच आ गए उसको फिर से फिल कर रहा हूँ, और ओवरऑल पूरा वैल्यूज़ को फ्लैट करो। अभी मैं 4B पेंसिल के साथ बॉक्स नंबर 6 को फिलअप कर रहा हूँ, और इस पूरे स्केल में हम लोग डार्क टू लाइट मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो जैसे नंबर ऑफ बॉक्स इंक्रीज हो रहा है वैल्यूज़ आपका डिक्रीज होगा, और आपको इसमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि जो लाइट वैल्यूज़ है उसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम एफर्ट लगता है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आपने प्रेशर का अप्लाई कर दिया तो वहाँ पर पैचेस आ जाएगा। मैं बार बार ये चीज़ आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हल्के हाथों से आपको करना है। आप 2B 4B ले लो और इसको बहुत अच्छे से करो, पेंसिल को बार बार शार्प करो, और अपने प्रेशर को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करके आपको बॉक्स को फिल करना है। और थोड़ा भी अगर पैचेस आ जाए तो उसको नीडेड इरेजर से फिर से क्लीन करके फिर से फिल करो। ये प्रोसेस आपको बार बार रिपीट करना है जब तक आपका वैल्यू सही से फ्लैट नहीं हो जाए। अभी मैं बॉक्स नंबर 9 कर रहा हूँ, और ये हम लोगों का लास्ट बॉक्स है, तो ये सबसे लाइट होगा। जो लाइटेस्ट वैल्यू है वो इसमें आएगा, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से करना है,
बस 2-3 लेयर में इसको मैं फ्लैट करके छोड़ दूँगा। लेकिन ध्यान रहे कि पैचेस नहीं आना चाहिए इसमें भी। और ऐसे ही करके स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा वैल्यू स्केल को क्रिएट करना है, जहाँ पर आप डार्क टू लाइट पूरा स्मूथली मूव करोगे और हर एक बॉक्स को आप फ्लैट करते हुए जाओगे। और इस पूरे वैल्यू स्केल को कंप्लीट करने में मुझे अप्रॉक्स 3 घंटे का टाइम लगा है। तो आप भी पेशेंस के साथ बैठ के इसको आराम से कंप्लीट करना। अगर आप अपने ड्राइंग स्किल को और इम्प्रूव करना चाहते हो और आप चाहते हो कि कोई आपको गाइड करे, कोई आपको बताए कि कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या प्रैक्टिस करना है और सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करके दिखाए, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपने कोर्स में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ और इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ सीखने के लिए मिलता है। यहाँ पर मैं कुछ अपने स्टूडेंट का काम शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा पोर्ट्रेट कोर्स का स्टूडेंट का काम है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कुछ महीने के अंदर ही उन्होंने अपने स्किल को कितने इम्प्रूव किया है। और इस कोर्स में बस आप शेडिंग ही नहीं सीखते, आप ये भी सीखते हो कि किसी भी पोर्ट्रेट को कैसे फ्री एंड ड्रॉ करते हैं और साथ में फीचर्स को एनाटॉमिकल लेवल में कैसे स्टडी किया जाता है और साथ में शेडिंग का डेमोन्स्ट्रेशन भी है इसमें। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ मैं स्टिल लाइफ कोर्स और पेन स्केचिंग कोर्स भी प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप आर्ट को नया नया सीख रहे हो और इसमें पूरा बिगिनर हो तो आप मेरे इन कोर्स को ले सकते हो। इसमें आपको बेसिक लेवल में सब कुछ सिखाया जाएगा, आर्ट के बारे में कैसे फ्री एंड ड्रॉ करते, कैसे स्केचिंग करते, सब कुछ आप सीखोगे। अगर किसी भी कोर्स के बारे में आपको और डिटेल चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में कोर्स का नाम लिख के मुझे सेंड कर दो, मैं कोर्स का डिटेल आपको सेंड कर दूंगा। आपको बहुत सारा वैल्यू स्केल का प्रैक्टिस करना पड़ेगा और एक एक वैल्यू जो आप बनाओगे वो सही होना चाहिए, ना वहाँ पर कोई मिस्टेक होना चाहिए, ना वहाँ पर कोई पैसेज आना चाहिए। एंड जब आपका वैल्यू स्केल सही हो जाएगा फिर आपको स्टिल लाइफ को सेट करना है। अभी समझो यहाँ पर आप कैसे वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करोगे। अभी इसमें जो डार्क पोर्शन दिख रहा है आप उसमें ऑब्जर्व करो कि उसमें कौन सा वैल्यू आएगा, नंबर 1 वैल्यू आएगा, राइट। अभी इसके साथ जो कफ है, कप का जो लाइट पोर्शन है उसमें कौन सा वैल्यू आ रहा है, क्या थोड़ा डार्क होगा या लाइट वैल्यू होगा, लाइट वैल्यू लग रहा है, ठीक है। अभी सेम उसके साथ कप का जो डार्क पोर्शन है, अभी उसका डार्कनेस कितना है, जो पीछे में जो स्टिल है उसके ज़्यादा डार्क है या पर कम डार्क है, ओके, उससे थोड़ा कम डार्क है, ठीक है। अभी फोरग्राउंड में देखो, जो फोरग्राउंड का जो डार्कनेस है वो कितना डार्क है, ठीक है। अभी जो बैकग्राउंड का डार्कनेस है वो कितना है कि कप का जो लाइट फोर्स है ना उससे ज़्यादा लाइट है या फिर उससे ज़्यादा डार्क होगा, हल्का सा डार्क होगा, ठीक है। एंड इसी को कहते हैं वैल्यू स्टडी। जब आप ऐसे करके वैल्यूज़ को समझोगे आपका वैल्यूज़, आपका शेडिंग का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। यहाँ पर एक और स्टिल लाइफ का रेफरेंस में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो जो फ्रूट है उसमें कौन सा वैल्यू आ रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड में कौन सा वैल्यू आ रहा है, जो अंगूर है उसमें कौन सा वैल्यू आ रहा है। तो ऐसे करके आप जो ऑब्जर्व करके स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। इस ईयर में देखो, अभी रेफरेंस के साथ ड्राइंग को कंपेयर करो और देखो कौन से वैल्यू आ रहे हैं, जो डार्क पोर्शन है लगभग 1 या 2 वैल्यूज़ के बीच में आ रहा है, राइट। तो ऐसे करके करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ एक पोर्ट्रेट में भी मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। अभी पोर्ट्रेट में जो बैकग्राउंड है वो डार्क है, बहुत ईजी, लेकिन लाइट पोर्शन में आते हैं, जो स्किन का जो टोन रहता है उसको ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल होता है। अभी अच्छे से ऑब्जर्व करो, जो टोन है वो डार्क होगा यहाँ पर लाइट होगा, ओके, लाइट होगा, राइट। तो कितना लाइट होगा, इस वैल्यू में आ रहा है तो इस वैल्यू को अच्छे से वहाँ पर करना पड़ेगा। और यहाँ पर बस फ्लैट वैल्यू करने से काम नहीं होगा, आपको ट्रांजिशन को भी सीखना पड़ेगा, तभी तो उसमें वो वॉल्यूम आएगा, ठीक है। और ऐसे करके बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है, फ्लैट वैल्यू स्किल एंड ट्रांजिशन स्किल, ठीक है। बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे तभी बहुत अच्छे से आप सेट कर पाओगे। अभी यहाँ पर मैं अपना प्रोसेस दिखाता हूँ। जब भी मैं कोई शेडिंग करता हूँ पहले मैं तो वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करता हूँ, उसके बाद मैं फ्लैट वैल्यू करता हूँ, जो भी मिस्टेक होता है उसको नीचे डिटेल से मिटाता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर एक स्टिल लाइफ का प्रोसेस आप देख पा रहे हो, तो समझो कितना ईजी है। पहले मैंने वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करके कितना डार्क होगा, कितना लाइट होगा, उस वैल्यू को मैं वहाँ पर दे दूँगा, ठीक है। एंड जब वो वैल्यू मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा उसको मैं अच्छे से उसको फ्लैट कर दूँगा। फिर उसमें मैं धीरे धीरे ट्रांजिशन ऐड करूँगा, जो डिटेल्स है, जो लाइट एंड डार्क जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, उसको ऐड करूँगा। और इसके कारण जो आपका ड्राइंग बनता है ना बहुत कमाल का बनता है। आपको कोई अदर टूल्स का भी यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना ताकि आने वाले वीडियो आपके मिस ना हो। और ट्रांजिशन स्किल का वीडियो भी जल्दी आने वाला है तो उसको भी मिस मत करना।